उन्होंने कहा कि तुम यहाँ सेवा में रहो, मैं जा रहा हूँ उसको देख लेता हूँ। जी। उन्होंने वही केले के नीचे, वहाँ तो आसन वासन भी नहीं थे, कुछ मिट्टी में ऐसे ही बाबा की मचान होती थी, बाकी सब जंगल था। देवराहा बाबा का पैर और नीम करोली बाबा की चपत अगर लग गई तो भाग्य खुल जाता था। जी। एक और प्रसंग मैंने सुना है कि जिस समय नीम करोली बाबा के जाने का 11 सितंबर 1973 को वो गए हैं, महाराज जी ने बड़े लोगों को आशीर्वाद दे दिए। जैसे एक बड़ा उदाहरण हमारे लोगों की जेहन में है कि इंदिरा जी जब सत्ता से हट गई और इंदिरा जी को महाराज जी ही सत्ता में लाए। तो एक जो कहानी हमने पढ़ी है कि रात में इंदिरा जी मिलने आई थी। बोलो गुरुदेव भगवान की जय। बताइए। देवराहा बाबा और नीम करोली बाबा के बहुत प्रसंग हैं और आप तो बहुत लंबे समय गुरुदेव के साथ रहे हैं और आपने निश्चित रूप से देवराहा बाबा की सेवा के साथ नीम करोली बाबा के दर्शन किए होंगे। जी जी। कोई ऐसा प्रसंग जो आप सुनाना चाहें? नीम करोली बाबा और देवराहा बाबा का जो संबंध था वो बहुत पुराना है। हमारे सामने भी बाबा ने दर्शन किए देवराहा बाबा जी के। जी। और आज भी बाबा के जो बेटियां हैं जी, उनके नाती पोते हैं जी, सब लोग आते जाते हैं। जी, और नीम करोली बाबा जो है बड़े ही सरल स्वभाव के, किसी भी प्रकार का कोई अहंकार नहीं। जी, जहाँ भी कोई भी बात ऐसा आता तो बोलते बाबा हम तो बहुत छोटे हैं, हम तो बहुत अनभिज्ञ हैं। ये महापुरुषों के लक्षण होते हैं। जी, महापुरुष कभी भी अपने आप को बड़ा नहीं बोलते ना मानते हैं। वो कहावत सुने होंगे कि जिस वृक्ष में फल लगता है वो झुक जाता है। तो नीम करोली बाबा को बाबा ने बताया, जब ये चले गए दर्शन करके जी, तो इनके साथ आगरा से काफ़ी लोग आए हुए थे। तो उसमें एक लावनिया फैमिली, वो अभी भी आते थे। माता जी का शरीर पूरा हो गया, काफ़ी पुरानी माता जी थी। तो वो नीम करोली बाबा की भी बड़ी करीब थी। तो उन्होंने बाबा से पूछा कि बाबा मैं चाहती हूँ कि अब सब छोड़ के और नैनीताल आश्रम में चली जाऊँ, वहीं नीम करोली बाबा के वहीं महाराज जी के पास वही रहूँगी और भजन करूँगी। तो बाबा ने कहा तू आगरा में रह, वहाँ क्या करेगी तुम? जी, तो साधु के पास जाके उसको और परेशान करेगी, परेशानी बढ़ाएगी तू। जी, तो बोले कि हम क्या परेशानी बढ़ाएंगे, वो तो दयालु हैं। उस समय हमें याद है बाबा ने बोला कि अरे माता, संत दयालु होते हैं, जब तुम वहाँ जाएगी तो तुम्हारे को कष्ट नहीं देख पाएंगे। जी, कोई भी तुम्हारा कष्ट होगा उनको निवारण करना पड़ेगा, तुम्हारी व्यवस्था करनी पड़ेगी। इसीलिए संत के पास जाए और दर्शन करके तुरंत भाग जाना चाहिए, जी, ताकि संत को तुम्हारे कारण कष्ट ना, उनकी साधना में व्यवधान न पड़े। जी, तो माता जी मान गई। फिर तो बोली कि आप हमें आदेश दीजिए, मैं हर हफ्ते आपकी दर्शन करूं, जब भी आएँ आप। जी, तो बाबा ने कहा हमारा दर्शन कर। तो और बाबा के साथ आध्यात्मिक चर्चाएं बहुत होती थी जी, नीम करोली बाबा जी की। बाबा ने सुंदरकांड की कभी कभी प्रसंग बाबा से पूछते थे, जी, ये हनुमान जी के बारे में। तो बाबा उत्तर देते थे। एक बार बाबा ने कहा कि बच्चा, हनुमान जी का चिंतन करता है, हनुमान जी का ही स्वरूप होता है। क्या बात, इसमें कोई संदेह नहीं है। तो ऐसी बहुत सारी प्रसंग हैं बाबा के साथ। जी, बाबा जब भी आते थे बाबा के चरण लिए बिना नहीं जाते थे। जी, पूरा आशीर्वाद लेते हाँ थे। हाँ, पूरा आशीर्वाद। मुझे एक प्रसंग मैंने पढ़ा है महाराज जी के बारे में। महाराज जी एक बार इलाहाबाद किसी से अपने भक्त के यहाँ गए
देवराहा बाबा जब वहाँ पहुँचे हैं तो नीम करोली बाबा के एक बहुत ऐसे समझिए साहब, आपके जूनियर समझ लीजिए, इस तरह से मैं कहूँ तो ज़्यादा ठीक रहेगा। महाराज जी के अनन्य भक्त रहे हैं प्रोफेसर डॉक्टर सुधीर मुखर्जी जी। मुखर्जी साहब उनके यहाँ गए, जिनके यहाँ महाराज जी आए हुए थे, गुरुदेव आए हुए थे, और हो सकता है आप भी रहे हों उस समय जो वर्णन उसमें है। प्रोफेसर सुधीर मुखर्जी ने दर्शन किए, दूर से दर्शन करके चले आए, भीड़ बहुत थी। महाराज जी ने पूछा कि तूने देवराहा बाबा को बताया था कि मैं नीम करोली बाबा का शिष्य हूँ? बोले नहीं बताया था। तो उन्होंने एक चपत मारी और बताते ऐसा है, आपको ज़्यादा मालूम होगा कि अगर देवराहा बाबा का पैर और नीम करोली बाबा की चपत अगर लग गई तो भाग्य खुल जाता था। एक और प्रसंग मैंने सुना है कि जिस समय नीम करोली बाबा के जाने का 11 सितंबर 1973 को वो गए हैं, अनंत यात्रा यहीं वृंदावन आश्रम में ही महाराज जी की भी हुई, उनकी भी हुई है। तो जब उन किसी भक्त ने बताया कि महाराज जी तो चले गए, नीम करोली बाबा चले गए, तो महाराज जी ने कहा था कि वो ऐसा कई बार कर चुके हैं। सत्य वचन। तो हम बस यही जानना चाह रहे थे कि आपका क्या कहना है इस पर। देखिए, ऐसे ही प्रसंग बाबा से एक संत योगी जी हैं, आगरा के पास से समाई गुफा है एक, आगरा के पास, जानते होंगे नाम जी, सुना है हमने। तो वहाँ भी बाबा नीम करोली बाबा जाते, वहाँ भी बड़े बड़े सिद्ध हुए। तो समाई गुफा वाले योगी जी भी आते थे बाबा के दर्शन में जी। वो परंपरा है योगियों की वहाँ। अभी भी जो वहाँ योगी होंगे वो आश्रम से बाहर नहीं जा रहे। अब इस समय का वर्तमान में हमें नहीं पता जी। तो उन्होंने हमारे सामने, ये तो बात अभी 88 की है, तो ऐसे ही चर्चा की कि बाबा नीम करोली बाबा और हमारे गुरुदेव ये दोनों कई बार अदृश्य हो जाया करते थे। अब ये जब देह छोड़ दिए हैं तो क्या ये मिलते हैं अभी भी? तो बाबा ने कहा, अरे बच्चा, सिद्धों की दुनिया ही अलग होती है। जैसे कोई पर्वत का व्यक्ति यहाँ आ जाए तुम्हारे यहाँ गर्मी के दिनों में तो परेशान हो जाता है जी, मतलब गर्मी से। जी जी। और यहाँ का व्यक्ति वहाँ चल जाएगा तो ठंडे में परेशान हो जाएगा जी। तो बच्चा, जो योगी जन है जो अवतार लेते हैं जी, वो सिद्ध ऊर्जा के साथ आते हैं जी। और यहाँ जब आते हैं तो संसार की गर्मी उन्हें उनकी ऊर्जा का शोषण ही करती रहती है, शोषण करती है, हमेशा खींचती रहती है। तो बच्चा, ये ऐसे संत अनेक बार आते हैं, यहाँ आकर के कार्य सिद्ध करते हैं और फिर वो चले जाते हैं। इस प्रकार के संत बार बार आते हैं, उनकी आवश्यकता हमेशा रहती है यहाँ पे। तो उन्होंने पूछा कि बाबा आप भी दोबारा आएंगे? बाबा ने कहा, क्यों नहीं बच्चा, हम लोग ईश्वर के स्वरूप हैं, ईश्वर के बोध स्वरूप हैं। तो बच्चा, हमारा काम ही है जगत का कल्याण करना। तो उन्होंने पूछा, फिर नीम करोली बाबा कहाँ हैं इस समय और हमारे गुरुदेव कहाँ हैं? तो बाबा ने कहा कि तुम ढूंढने का प्रयत्न करोगे तब तो हम बता भी देंगे तो तुम ढूंढ नहीं पाओगे। जी। तो बाबा ने बताया कि बच्चा, अक्सर ही वो शरीर धारण करके आते हैं अपना कार्य सिद्ध करके, कभी राजा के रूप में, कभी योगी के रूप में, अनेक रूप में आते हैं ये। और शास्त्र का वचन है कि राजचुकस्य योगी तपः, राजचुक तपस्य तपम चुक्यते राजस्य। जी। अगर राजा राज्य से चुक जाता है तो तपस्वी बनता है, क्योंकि उसके अंदर बहुत वैराग्य हो जाता है। जी। और तपस्वी अगर तप से चुक जाता है तो अगले
उसमें राजा बनता है। जी। तो हमारे जो संत हैं वो अक्सर ही शुरू कभी राजा के रूप में, कभी संत के रूप में आते रहते हैं और जन कल्याण करके फिर चले जाते ऐसी लीला कई बार कर चुके हैं कहते हैं। हैं, अनेक बार, जी जी अनेक रूपों में। जी। मैंने कुछ कथाएं देवराहा बाबा पे भी सुनाई हैं। कई बार कमेंट्स में लिख के आया है, लोग वैसे पूछते भी हैं, तो हम तो जो किताबों से, आज मेरा सौभाग्य है जो आपके चरणों में हमें खड़े होने का सौभाग्य मिला है। कृपा। देवराहा बाबा की उम्र के बारे में आज तक कहीं कोई प्रमाणिक बात नहीं हो पाई है, अगर आप जो कहेंगे वो प्रमाणिक होगा। प्रमाणिक है जी। यहाँ पे एक भारतवर्ष में ही एक स्टेट है पालकोट। जी रांची शहर जिन्होंने बसाया, जी। तो राजा जो हैं पालकोट स्टेट है। वहाँ पे करीब आज से समझ लीजिए अब 350 साल में 385 या 90 साल पहले बाबा ने वहाँ कायाकल्प किया था। जी। वहाँ वो जगह भी है। अच्छा। अब जो पुराने राजा थे करीब 95 के थे जब मैं गया था। अच्छा। उन्होंने शरीर छोड़ दिया, उनके लड़के हैं अभी, उनके यहाँ हिस्ट्री में लिखी हुई है सब बात, लिखी हुई है। उनके जो जब बाबा ने कायाकल्प किया, जी। इस बात को सुन करके वहाँ के राजा ने राज्य त्याग दिया। अच्छा। और कायाकल्प विद्या पाने के लिए बाबा के पास आके योगी बन गए। जी उस समय ईस्ट इंडिया यहाँ काम करती थी इंडिया में। जी। तो ईस्ट इंडिया कंपनी के न्यूज़ में आया, एक ही पेज का उनका एक न्यूज़पेपर होता था उस समय। अच्छा अच्छा। सिंगल पेज होता था छोटा सा। जी जी। उसमें न्यूज़ में आया कि एक इंडिया का, क्योंकि उधर से स्पाइसेज ये लोग व्यापार करते थे ईस्ट जी, इंडिया वाले, जी। उनके न्यूज़ में आया कि एक राजा ने एक महात्मा के चक्कर में पड़ के राज्य त्याग दिया। अच्छा। क्योंकि वो बिलीव नहीं करते थे। जी और जब वो न्यूज़ गया ब्रिटिश में, जी। तो वहाँ से ब्रिटिश से लोग आने लगे कि ऐसा है कौन महात्मा हो। जी। तो जितने भी उसके बाद जितने लॉर्ड हुए इंडिया में, सब आते थे बाबा के दर्शन करने। जी। तो वहाँ पे प्रमाण है कि बाबा ने कायाकल्प किया। अब उसके पहले बाबा कहाँ थे, कैसे थे, इसको उसको नहीं। जो काया हम देख रहे हैं, जिनका प्रचित्र देख रहे हैं, ये काया उस समय धारण की उन्होंने। हाँ, अंतिम काया है। तो अब जब महासमाधि ली है, तो तब तक लगभग कितने वर्ष के हम लोग अनुमानित कर सकते हैं? 350। 350 उन्होंने बताया कि 350 से 360 साल। महाराज जी, एक और प्रश्न, आपको कितने वर्ष से सानिध्य मिला महाराज जी का? 1968 से सानिध्य है। जितनी मेरी उम्र है। तो महाराज जी ने बड़े लोगों को आशीर्वाद दे दिए। जैसे एक बड़ा उदाहरण हमारे लोगों की जेहन में है कि इंदिरा जी जब सत्ता से हट गई और इंदिरा जी को महाराज जी ही सत्ता में लाए। तो एक जो कहानी हमने पढ़ी है कि रात में इंदिरा जी मिलने आई थी। हमारे सामने ही आई थी। देवरिया की घटना है। 3:30-4 बजे ब्रह्म मुहूर्त में आई। जी। उस समय अजीत सिंह एसएसपी थे। अच्छा। उन्होंने किसी को इन्फॉर्म नहीं किया। जी। सीधे गोरखपुर में उतरी। जी। वहाँ गोरखपुर में उतर के वहाँ बाई कार आई। जी। तो रात्रि को 8:30-9 बजे हम सब साधक लोग विश्राम में चले जाते थे। जी। बाबा ने आदेश दिया, बालक, मैंने जी सकता, बच्चा लालटेन बुझाना मत। अच्छा। बाहर का लालटेन धीमा कर देना। अच्छा। तो क्योंकि लालटेन ही चलती थी उस समय। आप समझ गए कोई आने वाला है? नहीं, हम तो बोले कि सरकार, हमने कई घटनाएं होती थी, कई बार सांप निकल के आ जाते थे कि अच्छा। कुछ घटना हो जाए। जी। तो इसलिए हम लोग प्रश्न नहीं करते थे। जी जी। और ना सोचते थे। जी। बस एक ही ध्येय था कि गुरुदेव की आज्ञा है, क्या समर्पण, बस आज्ञा है तो करना है। जी। अपनी बुद्धि चलाना वहाँ पे मतलब विपरीत ही था, वो समझ लीजिए, अपनी बुद्धि चलाना। जी। तो बाबा ने बोला लालटेन बुझाना मत। तो एक लालटेन बाहर मचान के नीचे होता था, एक लालटेन
बीच में सीढ़ी के पास होता था। जी। तो हमने पूछा सरकार दोनों जलते रहने देना है या एक जलते रहने देना? अरे बच्चा दोनों जलते रहने दो। जी। तो फिर करीब 3 बजे बाबा जब स्नान में जाने लगे तो बाबा ने बोला बच्चा ललटेनवा और तेज कर दे। अच्छा। तो हमने कहा सरकार कोई है तो है नहीं, अभी तो कोई है नहीं, जी। मक्खी जीव जंतु मच्छर आदि कीट मकोड़े बढ़ जाएंगे। जी। बाबा ने कहा अभी कोई आने वाला है। तो हमने कहा कौन आने वाला है? अरे वही बहुरेट, उधर में पूरब के भाषा में पागल को बहुरेट बोलते हैं। बोरे। जी। वही बहुरेट है। इंदरवा मैया आ रही है। अच्छा। इंदिरा माई आ रही है। इंदिरा माई आ रही है। जी। तो हमने कहा जी सरकार। अच्छा बच्चा मैं स्नान में जा रहा हूँ, जब आएगी तो उसको केले के पेड़ के नीचे वहीं बिठा देना। जी। जहाँ बाबा का मचान होता था सामने जी। में लेफ्ट साइड में केले की बाग थी। अच्छा। छोटा सा, कम से कम जी। 100 वृक्ष होंगे केले के। अच्छा। तो केले के पत्ता में जो बड़ा पत्ता उसके नीचे बिठा देना। तो पानी वानी उसको, प्रसाद का समय था। जी। बाबा स्नान में गए सरजू जी में, आई हो तो हमारे बड़े गुरु भाई थे गोकुलदास जी महाराज। जी। उन्होंने कहा कि तुम यहाँ सेवा में रहो, मैं जा रहा हूँ उसको देख लेता हूँ। जी। उन्होंने वही केले के नीचे, वहाँ तो आसन वासन भी नहीं थे, कुछ मिट्टी में ऐसे ही बाबा की मचान होती थी, बाकी सब जंगल था। जी। तो झोपड़ियाँ थी छोटी छोटी। हमने वहीं इंदिरा गांधी को बोले कि आप यहीं केले के नीचे बैठो। बड़ा पत्ता है इसके नीचे बैठ जाइए। जी। इन्होंने कहा मैं गीली हो जाऊंगी। अच्छा। हाँ। तो फिर उन्होंने कहा एसएसपी को कि छतरी लाओ। फिर बोली नहीं नहीं मैं छतरी नहीं लूँगी, रहने दो। तो बाबा आए फिर स्नान करके केले के पत्ते को हाथ में पकड़ के छतरी जैसा कर दिया। और करीब सुबह 4:30-5 बजे तक उन्होंने काफ़ी चर्चा की बात। जी। वैसे अनेक बार, एक बार प्रयाग में भी हम थे सेवा में, अचानक आ गए। अच्छा। तो अधिकतर अचानक ही आती थी। अचानक आते थे। हाँ। सत्ता में वापसी महाराज जी के आशीर्वाद से ही हुई थी। सत्ता ही बाबा की कृपा से चलती थी। जी 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 जी। इतनी सत्ता थी। चौधरी चरण सिंह जी ये भी बाबा के पास आते थे। अटल बिहारी वाजपेयी जितने थे सभी बाबा के पास, जगजीवन राम जी, हमें याद है सब। ये जितने भी मिनिस्टर थे, नेता थे उस समय के, जी जी, सारे के सारे आते थे बाबा। जब बाबा यहाँ आए वृंदावन में जी 1950 में, एक भी दिन ऐसा नहीं होता था जिस दिन 1, 2, 3 मिनिस्टर ना आया। जी। रोज आना, कभी दिल्ली से कोई आ रहा है, कभी विदेश से कोई आ रहा है, कभी मध्य प्रदेश से, कभी राजस्थान से, वहाँ के मुख्यमंत्री, वहाँ के, मतलब हर दिन। तो यहाँ के कलेक्ट्रेट में एक जो कलेक्टर होते हैं, एक कलेक्टर इसके लिए बनवाया था। हाँ, कि जो यहाँ की आने जाने प्रोटोकॉल का वो करे, एसएसपी के उसमें। तो बाबा की कृपा सब पे रही है। सब पे रही है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी कुंभ में गए थे और पहले दर्शन नहीं देना चाह रहे थे, लेकिन फिर उन्होंने खूब दर्शन दिए थे वहाँ पर, ये भी प्रसंग आया है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी बचपन से दर्शन करते थे। अच्छा। बाबा देवरिया में जहाँ रहते थे जी, रेलवे लाइन है सलेमपुर जी, लार रोड है जी, रेलवे लाइन क्रॉस करिए, उधर सिवान बिहार लग जाता है। अच्छा अच्छा। और वहाँ से थोड़े दूर पे 2-3-4 कोस पे ही उनका गांव था। अच्छा, जी। तो लगातार उन्हें दर्शन हो रहे हाँ, तो वहाँ से बाबा के मचान से कर 50-60 किलोमीटर पड़ता है। महाराज जी जनसामान्य के लिए तो भंडारा करते ही करते थे, लेकिन हमने सुना है कि गधा भोज भी करते थे। हाँ, वो क्या है कहानी? प्रतिवर्ष बाबा जब प्रयाग जाते थे जी, तो वहाँ से सोन नदी के किनारे जी, मिर्ज़ापुर में गंगा जी हैं। जी, तो गंगा जी यहाँ से जा रही, मिर्ज़ापुर होके बनारस जा रही हैं। जी, तो मिर्ज़ापुर में
मतलब हजारों की संख्या में गधा मिलेंगे। बहुत धोबी लोग घाट पे ना जी कपड़ा धोते हैं। जी तो प्रति वर्ष बाबा का नियम था जी। प्रयाग से होकर के हाँ, वहाँ जाना और हाँ। गधों का भंडारा करवाना। भंडारा करवाना। वहाँ से फिर सोनभद्र जाते थे, वहाँ गधों का भंडारा होता था। गधे बंदर जितने भी आते थे सबको होता था। तो ये बाबा का नियम था। जी जी। मैं आपसे बिना समय लिए मैंने बातचीत कर ली है। मैं एक बात और, प्रधानमंत्री राजीव गांधी महाराज जी के दर्शन करना चाह रहे थे और उस समय कोई डाल काटनी थी उनकी सुरक्षा की। यहीं पे 2 वृक्ष थे बबूल के। यहाँ वृंदावन की घटना है? यहीं की घटना। अच्छा अच्छा। ये जो मकान देख रहे हैं इसके पीछे में, अच्छा, इस मकान के पीछे जी 2 वृक्ष थे बबूल के और दोनों कम से कम 10 या 15 फीट के बीच में थे ऐसे, और एक साइज के, हाँ, एक ही मोटाई के दोनों बबूल के वृक्ष जी। तो बूटा सिंह जी आए और बोले कि बाबा राजीव दर्शन करना चाहते हैं। बाबा बोले आ जाए दर्शन करने। डीएम कमिश्नर सब आए यहाँ पे जी और उनके कई सारे डिपार्टमेंट आए देखने के लिए व्यवस्था। जी। तो उन लोगों ने, क्योंकि बाबा यहाँ थे, यहाँ पे बांस का ऐसे घेरा था फूस का, जी जी। बबूल थोड़े दूर पे, उस समय बिल्डिंग तो थी नहीं यहाँ कुछ जी। फूस, लकड़ी, फूस, बांस, झोपड़ी यही था जी। तो हम इधर व्यस्त थे, दर्शन कर रहे थे लोग। इतने में उन लोगों ने निश्चय कर लिया कि ये बबूल काट देते हैं। कुछ और पेड़ थे रास्ते में जी, इनको काट करके हेलीपैड बनाएंगे यहाँ पे। अच्छा। तो हेलीपैड के 100 फीट तक, 150 फीट तक कोई वृक्ष नहीं होना चाहिए जी, ऐसा उनका। हाँ, उसमें सुरक्षा की दृष्टि से। जी। तो अब हमने ध्यान नहीं दिया, अब उन्होंने कुल्हाड़ी चलाना शुरू कर दिया। जी। तो दूसरे वृक्ष को काट रहे थे वो, तो मैंने आवाज़ सुनी तो मैं गया, झांक के देखा। हमने कहा रुक जाओ भाई, कुल्हाड़ी मत चलाओ यहाँ पे। जी। तो बाबा ने हमसे बोला कि बच्चा कोई लगता है वृक्ष काट रहा है, जाके देखो। गए, बाबा को बताए कि वृक्ष काट रहे हैं। बाबा ने बोला सबको बुलाओ यहाँ। तो अधिकारी लोग थे PWD के और इसके उसके सब जो हेलीपैड वगैरह बनाते हैं जी। बाबा ने सबको बुलाया। बोले बच्चा ये आवाज़ क्यों हो रही है, किसी वृक्ष को काट रहे हो तुम लोग? उन्होंने बोला कि हाँ बाबा, ये वृक्ष, ये सामने 2 वृक्ष हैं वो सब काटे जाएंगे। जी। बाबा ने बोला क्यों? तो उन्होंने कहा राजीव जी को आना है, राजीव गांधी जी को। अरे बच्चा, इन वृक्षों को नहीं काटो, ये सब महात्मा है। बच्चा, ये वृक्ष कितने कालों से तपस्या कर रहे हैं। तो बोले कि फिर राजीव जी का आना तो संभव है। अरे वो दर्शन करे ना करे उसकी मर्जी, खबरदार इन वृक्षों को काटना। अच्छा। हाँ, बाबा ने सीधे बोला उसका दर्शन करने का मन होगा आ जाएगा, देश का राजा है, नहीं आए तो और अच्छा है। हाँ, इन वृक्षों को मत काटना। मैंने सुना था उसमें ये था कि कह दिया कि हम प्रोग्राम ही कैंसिल करा देते, वृक्षों को मत हाथ लगाना। नहीं, वही तो हुआ ना जी। उसको आना है तो आए। अच्छा अच्छा। नहीं आना है नहीं आवे जी। वृक्ष को क्यों काटा जाएगा जी। बाबा ने मना कर दिया, मना, इन वृक्षों को हाथ मत लगाना। और आपको आश्चर्य होगा, बाबा की समाधि के बाद 3 साल में ये वृक्ष धीरे 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 सूख करके 3 साल में दोनों एक साथ चले गए। अभी भी उनकी जड़ की जो है ना, रोड के साथ दिखती है ना इतनी मोटी सी, उनकी जड़ अभी भी है वहाँ। धीमे धीमे चले गए, धीमे धीमे 3 साल में गए। 3 साल जी। और नॉर्मल वृक्ष सूखना होता तो तुरंत सूख जाता है, जैसे कोई योगी अपना धीरे धीरे श्वास गति रोक लिया हो जी जी जी, और धीरे धीरे शरीर क्षीण होती है, ऐसे गया। तो बाबा ने मना कर दिया, नहीं बच्चा, बिल्कुल नहीं, उसको आना है आवे, नहीं आना है मत आवे, यहाँ वृक्ष कोई नहीं काटेगा। एक प्रश्न और महाराज जी, महाराज जी ने जब जल समाधि का निर्णय ले लिया तो कितने दिन पहले आपको बता दिया था जी? 6 महीना पहले। 6 महीना पहले जी। 6 महीने। महाराज जी बस आशीर्वाद चाहिए सब,
गुरुदेव की असीम कृपा है। बोलिए बोलो गुरुदेव भगवान की जय। बोलिए सब कोई। ओम ओम नमो नमो भगवते भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। राधे 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 राधे।